नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, कमाल की अभिनय की राजनीति करते हुए और पीएम मोदी का कमाल बताते हुए मोदी सरकार के मंत्रियों ने बाकायदा संसद में ऐलान किया था, गाजे बाजे के साथ ऐलान किया था, विपक्ष को चिढ़ाते हुए ऐलान किया था कि देखो पीएम मोदी के एक फोन का कमाल। ईरान को एक फोन घुमाया और दंदनाते हुए तिरंगा लगाकर भारत माता की जय बोलते हुए भारत के जहाज एक के बाद एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत पहुंच रहे हैं। अभी संकट आया, गैस के टैंकर नहीं आएंगे, जहाज नहीं आएंगे। एक फोन गया प्रधानमंत्री का, ईरान ने कहा भारत का झंडा लहराते हुए निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उस ऐलान को इतना लंबा समय बीत गया, बाकायदा यह भी पोस्ट किया गया माहौल बनाने के लिए कि 72 घंटे में 22 जहाज पहुंच जाएंगे। लेकिन 72 घंटे का समय एक हफ्ता पूरा कर चुका है, लेकिन जहाज कहां पर अटके हैं इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। और विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब सामने आया है वो भी आपको सुनाएंगे कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा जब 22 जहाजों को लेकर सवाल किया गया। भारत के 2 या 3 जहाज अब तक आए हैं, उसे लेकर पूरा माहौल बनाया गया कि देखिए दुनिया भर के जहाज अटके पड़े हैं, पीएम मोदी के फोन का कमाल देखिए। पूरी राजनीति इस मुद्दे पर की गई। मीडिया एंकरों से लेकर बीजेपी नेताओं ने, मोदी सरकार के मंत्रियों ने टीवी स्टूडियो से लेकर संसद तक पूरा माहौल बनाया। लेकिन अब वो माहौल शांत पड़ रहा है क्योंकि 22 जहाजों को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि ठीक है, आपने 2 जहाजों को लेकर तो डंका पीट दिया, उन जहाजों को लेकर भी भारत में ईरान के प्रतिनिधि ने कहा था, ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव ने साफ कहा था एक इंटरव्यू में कि भारत की जनता ने हमें जो प्यार दिया है, जो ईरान का समर्थन किया है, उसकी वजह से हमने सोचा कि यार भारत के लोग दिक्कत में नहीं आने चाहिए, इस प्यार ने हमें अभिभूत कर दिया है, इस वजह से हमने हमारी सरकार को बोला कि गैस आने दी जाए। उसके बाद 2 जहाज आए, उसके बाद पूरा ऐसे दिखाया गया कि पीएम मोदी का कमाल है, मोदी सरकार की विदेश नीति का कमाल है। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि 22 जहाज आखिरकार क्यों अटके पड़े हैं। 2 जहाज आए, गैस की खपत हो जाएगी, फिर से किल्लत आ जाएगी। 22 जहाज क्यों अटके पड़े हैं, उसे लेकर क्या सीन है, ये सवाल उठाया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। संजय सिंह ने सरकारी एक पोस्ट भी दिखाया, ये आप देख सकते हैं। ये पोस्ट क्या किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि अगले 72 घंटे में 22 जहाजों का स्वागत किया जाएगा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के द्वारा। तो कांडला पोर्ट पर 72 घंटे में 22 जहाजों के स्वागत का दावा किया गया था। यह पोस्ट किया गया था 13 मार्च को और आज है 20 मार्च, यानी एक हफ्ता हो गया। 72 घंटे से भी बहुत ज्यादा समय हो गया। इसे लेकर संजय सिंह क्या कहते हैं, देखिए। मोदी सरकार का झूठ 13 तारीख को कहा गया, 72 घंटे में 22 जहाज आने वाला है। 172 घंटे हो गए, एक भी जहाज नहीं आया। आखिर देश से इतना झूठ क्यों बोलती मोदी सरकार और बीजेपी। मैंने सदन में यह सवाल उठाया था और संसद में क्या कहा था संजय सिंह ने, जरा सुनिए। कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है, वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है, उसी रास्ते से आती है। ये बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी। इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। ये संकट आया हुआ संकट नहीं है, ये लाया हुआ संकट है। और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, ये बात देश की जनता को पता होनी चाहिए। तो पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है। इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप वार्ता करके उस समस्या का समाधान कराइए। तो मोदी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था संजय सिंह ने और यह कहा था कि 22 जहाज अभी भी अटके हैं और वो 22 जहाज अब तक अटके हुए हैं। एक हफ्ता हो गया 72 घंटे के दावे को, इसे लेकर अब संजय सिंह सवाल उठा रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय का क्या कहना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब सवाल किया गया प्रेस ब्रीफिंग में, तो उन्होंने क्या जानकारी दी, जरा सुनिए। ऊर्जा स्थिति को बेहतर करने के लिए जो भी विकल्प हमारे सामने होंगे, ये हमारा पॉलिसी रहा है, नीति रहा है। हम उस विकल्प के रास्ते जाके और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेंगे।
Suhasini, your question, India's position. See, we have put out a statement on the attacks that have happened. Right from the very beginning, we have said that avoidance of targeting. We have called for avoiding targeting of civilian infrastructure, including energy infrastructure, across the region. And as we've said in our statement, recent attacks against energy installations in different locations across this region are therefore deeply disturbing and only serve to further destabilize an already uncertain energy scenario for the whole world. Such attacks are unacceptable and need to cease. So this is our position on the recent energy attacks. Sandra, your question on seafarers. We have a large community of seafarers, possibly the largest in the world. 90% of our seafaring community workers, they serve global commercial shipping. We have, as you would have followed the briefing being done in the Ministry of Information and Broadcasting, we have 22 ships. On those 22 ships, we have 611 seafarers. In addition, we also have seafarers across the region. We are in touch with their companies. We are also trying our best, how best we can support them in terms of essentials, so on and so forth. Several seafarers have also come back. For example, the 15 seafarers who were injured, some of them were injured, they were housed in Basra. They have come back to India or will be arriving in India shortly. Similarly, seafarers from other parts of that region have also been coming back. Reza, your question regarding LNG, yes. तो जो सवाल पूछा गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, तो उन्होंने कहा कि 22 जहाजों में 611 कर्मचारी हैं, 611 नाविक हैं, कुछ इंजर्ड हुए थे, वो वापस भी आए हैं। तो यही जानकारी फिलहाल विदेश मंत्रालय ने दी है। अब तक ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि 22 जहाज़ों में से कितने जहाज़ अब आ पाएंगे, कब आ पाएंगे, इस बात की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इजराइल के ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले के बाद मामला और ज़्यादा गर्मा गया है। उसके बाद कतर के ऊर्जा ठिकाने पर ईरान ने अटैक कर दिया, जिसकी निंदा की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, कहा कि ऊर्जा संकट को गहरा दिया है इन मामलों ने और हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन भारत के 22 जहाज कब आएंगे, इसका सीधा सीधा कोई जवाब सामने नहीं आया है। तो उन दावों का आखिरकार क्या हुआ जो मोदी सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा संसद में कहा था कि पीएम मोदी ने फोन कर दिया है, अब कोई समस्या नहीं है, भारत के जहाज दंदनाते हुए आ रहे हैं। एक फोन गया प्रधानमंत्री का, ईरान ने कहा भारत का झंडा लहराते हुए निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। तो 2 जहाजों को रास्ता दिया था आपात हालात में ईरान ने। अब तक 22 जहाज अटके हैं और कब आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह पूरा मामला दिखाता है कि ऐसे गंभीर हालात में बचकाना राजनीति नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर पीएम मोदी को क्रेडिट देने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। दुनिया में जग हंसाई हो जाती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।